इंतखाबात से पहले यूसीसी लेकर के आ गया उत्तराखंड, ठीक है साहब। और अभी सीए एनआरसी की भी बात हो रही है और लगातार सीना ठोक करके कह रहे थे होम मिनिस्टर की कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, और वैसा ही हुआ। जैसे ही आचार संहिता लगी उससे एक दो दिन पहले ही जो है वो नोटिफिकेशन आ गया। मतलब वो तमाम चीज़ें तय थी कि कब लेकर के आना है और उनको एक मैसेज देना होगा। जाहिर तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी कोई भी होती है, वो कोई भी कदम उठाती है तो वो अपना गुना हिसाब किताब जो है वो तमाम गुना भाग कर लेती है कि क्या करना है, क्या उससे फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम तबका, यूसीसी, एनआरसी और फिर आपका एनपीआर भी हो गया, ठीक है, सीए है, ये जितने भी मसले हैं, जितने भी ये मसले हैं, क्या ये वक्त उसमें उलझने का है, उसके ऊपर बहस करने का है, या फिर इन मसलों को बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जो है मतलब सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर या अलग जगह पर बैठ करके बात करने से बढ़िया यह है कि इस वक्त जो है फोकस्ड होकर के दूसरे इश्यूज के ऊपर गौर और फिक्र करके आगे बढ़ा जाए? जी, सबसे पहले तो अभी साहब जो आरएसएस की बात कर रहे थे जी, और शायद उन्हें बड़ी गलत फहमी हो गई, उन्होंने हमारा पूरा बयान सुना नहीं जी। 1925 में ये कायम हुआ और यहाँ तक अगर आरएसएस पहुंचा और 3 बार आरएसएस में बैन लगा। 1950 में लगा, 1948 में जब गांधी जी का कत्ल हुआ नंबर 1, नंबर 1975 में इस पर बैन हुआ। इसके अलावा जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तब आरएसएस पर बैन लगाया गया। लेकिन सवाल यह है कि इसको छूट किसने दी? बाद में किसने इसको जो है ये कहा कि नहीं ठीक है आप फिर से आ जाइए मैदान में? नंबर 1 बात, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दंगे की बात कर लीजिए तो आप बताइए 2002 में जब दंगा हुआ गुजरात में, तो उसके बाद 2007 में इनाम अच्छी हुकूमत का किसने दिया? किसकी सरकार थी? तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये अपोजिशन से ये कह रहा हूं कि क्या उसने वाकई अपोजिशन का हक अदा किया या नहीं किया। अब आप टिकट की बात कर लीजिए, एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि साहब बीजेपी टिकट नहीं दे रही, दूसरी तरफ अगर मायावती टिकट दे रहे हैं तो कह रहे हैं साहब वोट बदल जाएगा। तीसरी चीज मैं कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल ये सच बात है। नहीं, और तीसरी चीज मैं कह रहा हूँ खुर्शीद रब्बानी साहब कि कौन सा सेक्युलरिज्म है क्या कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से तो लड़ेंगे चुनाव और मुसलमान उनको वोट दे, तो मैनपुरी से आजम खां क्यों नहीं लड़ सकते? अगर आप इतने सेकुलर हैं तो मैनपुरी से आजम खां को लड़ा के जिताते क्यों नहीं है? फिर आप मुरादाबाद जहां 55% वोट है वहां भी मुसलमान को आप नहीं देंगे, हाँ, और मायावती अगर देंगी तो वोट बढ़ जाएगा। ये कौन सी सियासत है? और नुमाइंदगी कैसे हो जाएगी 60-65 जब आप टिकट ही नहीं दे रहे हैं डर की वजह से? भाई अगर आपको अपने सेकुलरिज्म पर इतना भरोसा है, आप अपने वोट बैंक पर इतना भरोसा है, यादव पे, कुर्मी पे या जो भी आप इतना भरोसा है कि आपके तो डाइवर्ट कीजिए मुस्लिम कैंडिडेट के लिए भी क्यों नहीं? अगर आप डाइवर्ट नहीं करा पा रहे किस बात के सेकुलर लीडर, किस बात की आप फिर मुसलमानों को जो है आप डाइवर्ट कराएंगे? ये बिल्कुल गलत है और अपोजिशन इस मामले में बिल्कुल नाकाम है। यूपी में आप बताइए जियाउल हक का मर्डर हुआ यूपी सरकार में, किसकी सरकार थी? और जिसने कराया था उसी को मंत्री बना दिया गया, जिसके ऊपर इल्जाम था। सरकार क्या बताइए? जिसने कराया नहीं था बल्कि जिसके ऊपर इल्जाम था। बिल्कुल ठीक है, इल्जाम था। अरे नहीं, वही इल्जाम था। इल्जाम था, देखिए इल्जाम तो होता है, फिर तो इल्जाम हट गया। ठीक है, जब 2014 की सरकार आई बहुत सारे इल्जामात बहुत सारे लोगों पे हट गया। यहाँ तक कि जो दहशतगर्दी में लोग शामिल थे वो मेंबर पार्लियामेंट तक बन गए। और सीध साहब देखिए ऐसा है कि फिर ये तो जो अपने हिसाब से हटा ही देगा ना आदमी। चलिए मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे, अखिलेश यादव 2013 से 2017 तक थी, कितने लोगों को जेल भेजा भाई? कितने लोगों के इंसाफ मिल गया? जरा बताइए आप। इसलिए अब जहां तक आप सीए, एनआरसी तमाम बातें कह रहे हैं, देखिए ऐसा है कि अपोजिशन क्या मैदान में निकला? कौन खड़ा हुआ? मुसलमानों की आप कह रहे हैं मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया, तो क्या वाकई जो है ये सीए से नुकसान सिर्फ मुसलमानों को था? और अगर था भी तो अपोजिशन पार्टियां क्यों साथ में नहीं खड़ी हुई इनके? क्यों बगैर लीडर के मुसलमान जो है वो धरने पर बैठा रहा 4-5 महीने? कहां थे ये पार्टियां? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? सिर्फ वोट लेने की जिम्मेदारी है, उसको बेबस छोड़ दिया। हम खुश जरूर होते हैं खुर्शीद रब्बानी साहब कि मुसलमान सड़कों पे आए, बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन हमें दुख होता है कि उनके साथ सेकुलर अपने आप को कहने वाली पार्टियां शामिल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई शामिल? क्यों नहीं हुई? ये बड़ा सवाल है। और 10 साल में आप बताइए कौन सा रोल रहा? सारी पार्टियां अपने आप को बचाती रही कि साहब ईडी का छापा न पड़ जाए, कहीं उसका छापा न पड़ जाए। अगर गलत था तो क्या 1 करोड़ आदमी मैदान में नहीं उतर सकता था? इन पार्टियों के पास 1 करोड़ आदमी नहीं है, तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं। इसलिए सिर्फ जो है वो मुसलमान। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, मुसलमानों पे खतरा है, मुसलमानों को लग रहा है, लेकिन बहुत जगह में गुमराह भी कर दिया जाता है। बहुत जगह में जो बेवकूफ बना दिया जाता है, डर खिला करके वोट लेने की कोशिश की जाती है। हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस गुमराही से कैसे निकालें। क्या हो जाएगा? 25 करोड़ मुसलमानों को कोई समुद्र में फेंक देगा क्या?
25 करोड़ मुसलमानों को कोई काट करके फेंक देगा क्या? 25 करोड़ मुसलमानों को कोई सरहद पार भेज देगा क्या?